बात करते हैं महंगाई पे मैम। जी। ईरान और यूएसए की वॉर हुई, कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा। अभी तो सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जो हमारी सेंसेक्स है स्टॉक मार्केट, वो डेली ऊपर नीचे होती रहती है, गिरती ही जा रही है मैम। मैम क्या होने वाला है आने वाले वक्त में, किसके दाम बढ़ने वाले हैं और कौन सी चीज है तो कि नॉर्मल हो सकती है? देवगुरु बृहस्पति जब भी कर्क राशि में जाते हैं वो उच्च के होते हैं, तो ओके। नेचुरल सी बात है सोने के दाम बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के और दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। मैम सोने के दाम? बहुत 2 लाख क्रॉस करेगा सोना इस साल। और सोने के दामों में आपको बहुत चीजें दिखाई देंगी। शेयर मार्केट थोड़ी सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब भी युद्ध होगा, युद्ध अभी स्थितियां 11 मई तक तो खराब ही हैं। और दूसरी बात, महंगाई तो चरम सीमा पर होगी। आपने बचपन से ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी जो 2026 के अंत तक आप देख लेंगे। इसका कारण युद्ध भी है, इसका कारण और भी बहुत चीजें हैं। तो अभी स्थितियां आपको सुधरती हुई दिखाई नहीं देंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एजुकेशन फील्ड में दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं 3 मई को बहुत सारे बच्चों के कंपटीशन एग्जाम्स भी हैं जी। वहां पर। एग्जाम का लीक हो जाना, एग्जाम का कैंसिल हो जाना, एग्जाम में बच्चों का बेहोश हो जाना, एग्जाम का बहुत ज्यादा हार्ड आना, एग्जाम का बहुत ज्यादा इजी आना, एग्जाम का कैंसिल हो जाना, ऐसी स्थितियां भी आपको कंपटीशन एग्जाम्स में आगे आने वाले टाइम में दिखेंगी, जो कि स्कूल कॉलेजों से जुड़े हों। चाहे वो मैं आपको कहूँ आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे विरोध लोगों के दिखेंगे। गर्मी जबरदस्त पड़ेगी। जब गर्मी पड़ेगी, जब सर्दी पड़ती दिखेगी, बारिश होती दिखेगी, बारिश बीमारियां लाएगी। ओके। और इसकी वजह से उथल पुथल होगी। जब बारिश की एक्सपेक्टेशन आप सावन में करेंगे, तब आपको गर्मी दिखेगी। मतलब जो हमारा क्लाइमेट है वो भी डिस्टर्ब होने वाला है। है मैम डिस्टर्ब। अभी आपने कहा था कि 2026 के अंदर इतनी महंगाई देखने वाले हैं जो हमने लाइफ में बचपन से ना देखी हो मैम। जी। मैम क्या इसके अंदर जो खाने पीने की चीजें होती है उनकी भी रेट बढ़ेंगे? क्योंकि मैम देखिए गोल्ड बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, लोग ठीक है कहीं ना कहीं जिनको मतलब नहीं है वो एक तरफ से जो मिडिल क्लास लोअर क्लास जो चल रही है उनकी चीजें, पर मेन आती है मैम जो आपके होते हैं फूड सप्लीमेंट्स, उन पे इम्पैक्ट होना। आप दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल मैम। आपने कभी अपनी पत्नी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाकर किसी भी टपरी पर चाय पी? नहीं मैम तो रियली। पीजिए। ओके। आपको मालूम है जिस टपरी पर चाय 10 रुपए की मिलती थी, वहीं पर चाय 20 की मिल रही है। और टपरी वाले से पूछो चाय 20 की क्यों है, तो वो बोलता है गैस नहीं मिल रही इसलिए है। क्या बात कर रहे हैं आप? महंगाई बढ़ेगी? महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है। आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे और 15 रुपए की रोटी लेते थे, वो 25 रुपए की हो गई है, क्योंकि गैस नहीं मिल रही है। ओके। और कई जगह पर तो तंदूरी रोटियां ही नहीं मिल रही हैं, कहीं हाँ जी। पोल्यूशन की वजह से, कभी गैस की वजह से। तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा, वो बात और है। आप अपने घर में जरा कंस्ट्रक्शन शुरू करवाइए, मजदूर नहीं मिल रहे। आपको जो ग्रिल का काम करने वाला 200 रुपए दिहाड़ी पर मिलता था, वो 600 मांग रहा है, जी क्योंकि मैम। भैया वो अपने गांव से आएगा, यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, रोज आना जाना करेगा। ऑलरेडी महंगाई की चरम सीमा पर हम हैं। ओके। और महंगाई और भी बढ़ेगी। भले युद्ध वहां रहो, इसका असर भारत पर बहुत हुआ है। आज भी देख रहे हैं हम, पूरा 2 महीने हो चुके हैं, अब तो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गई है उनके वहां पे, और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि बेटर हो, या देखते हैं आगे क्या होने वाला देखिए, है। ट्रम्प के मूड के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ट्रम्प का दिमाग खराब है, उसका ग्रह खराब है, उसका गोचर खराब है। उसको अपने लोगों का भी बहुत विरोध सहना पड़ेगा आने वाले जी। टाइम में, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, और उनके किस मूड स्विंग्स के लिए। कब वो मोदी जी की तारीफ कर दें और कब वो भारत के लिए अगेंस्ट हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन ये कहूंगी 11 मई को जब तक मंगल और शनि अलग नहीं होते, ये नहीं है कि 11 मई तो पर्टिकुलर 11 मई ही, ओके। कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है तो वो हफ्ता भर पहले, हफ्ता भर बाद जी। तक अपना असर दिखाता है। राइट तो मैम। ये कल भी हो सकता है, क्योंकि अब हम 21 तारीख को बैठे। ये जो 10-11 दिन है ना, ये इन युद्धों के लिए बहुत बढ़ाने वाले हैं, बहुत बढ़िया सीज फायर करवाने वाले हैं। या तो खत्म होंगे या चरम सीमा पर पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है जब तक शनि मंगल साथ में रहेंगे, ये युद्ध खत्म नहीं होंगे। और ऑल्दो वो तो अभी एक दूसरे के सामने एक दूसरे की डिग्री पर भी हैं। ओके। इट विल टेक, मतलब, लेकिन मई में ये युद्ध शांत होते दिखेंगे आपको, लेकिन परमानेंटली नहीं है ये युद्ध आपको अगले 3 से 4 महीने में दोबारा शुरू होते हुए दिखेंगे। ये देश ना हो, कोई अनदर देश में युद्ध शुरू हो जाए, पर होगा। ये साल आपको युद्ध पूरी तरह से विश्व में खत्म हो जाए, ये नहीं होगा। ओके मैम। मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में आपने कहा था कि इंडिया के अंदर भी ना टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, क्या फिर से पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, या इस बार कोई और कंट्री बांग्लादेश हो सकती है, या क्या पता ट्रम्प ही कर दे? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ कि टेररिस्ट अटैक कभी भी होगा तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व जरूर होगा, क्योंकि ओके। खच्चर से भी खच्चर अगर कोई देश है तो वो है। पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं लग रही। पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये साल मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान को बहुत कुछ लोगों का विरोध सहना, अपने लोगों को खोना, नेताओं को खोना, जैसी स्थितियां दिखती हैं। लेकिन हमारा दुश्मन कोई छुपा हुआ भी हो सकता है, नो डाउट। बांग्लादेश हो सकता है, कोई भी अदर देश भी हो सकता है। लेकिन भारत पर ऐसे अटैक होते हुए दिखाई देते हैं। अगले 4 से 6 महीने भारत के लिए अटैक्स को लेकर, और जिसे कहते हैं अग्नि घटनाओं को लेकर, ट्रेन घटना, मौसम के विवादों को लेकर
पहाड़ का खिसकना, बिजली का कड़कना, बादल का फट जाना, बल्क में आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ पर लोग जा रहे हैं, वहां पर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जिसमें लाखों लोगों का मर जाना, राइट। हजारों लोगों, ऐसी स्थितियां तो दिखती हैं और इसका रीजन बहुत सारे हमारे ग्रहों का गोचर है। बिल्कुल मैम। मैम लास्ट ईयर जैसे कि हमने बहुत सारे मतलब इतनी बारिश हमने कभी देखी ही नहीं, उससे भी ज़्यादा होने वाली है इस साल 2025 में। बारिश की प्रॉब्लम पता है क्या कि हुँ, बारिश इस वक्त हो रही है जब फसल खराब हो रही है, नहीं जी, होनी चाहिए। जी। बारिश उस टाइम होगी जब नुकसान होगा तो महंगाई होगी, हुँ, हुँ, किसान अपने लिए मुसीबत महसूस करेगा, उससे राइट। नुकसान होगा। बारिश ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, सावन में हो जाए भैया, भर भर के हो जाए, कोई हुँ, बात नहीं, लेकिन गलत टाइम पे जो नुकसान दे रही हुँ, है, हुँ। सेहत को भी, हेल्थ को भी और वेल्थ को भी, मैम बारिश ये में बाढ़ भी प्रॉब्लम। तो आती है, जो बाढ़ भी आती है, लगातार आती है। अब कितने लोग। बीमारियां आती हैं। हाँ जी मैम। अब देखिए बेकार की बारिश बेकार के मच्छर दे रही है, तो उसकी वजह से डेंगू होना, मलेरिया होना, राइट। सांस की प्रॉब्लम होना, हुँ, हुँ, आपको ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। सब्जियां को खाने से आपको उसमें कीड़े पैदा होंगे, तो आपको इस वक्त कीड़ों वाली सब्जी खाओगे तो पेट में कीड़े होंगे, फिर पेट खराब होगा। मैं पहले ही कह रही हूँ, ये साल देवगुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो स्टमक तो इन्फेक्शन होता लोगों है। को स्टमक इन्फेक्शन, लीवर, किडनी, हुँ, हुँ, लोगों का गॉल ब्लैडर ये खराब होना, लोगों को ये लगेगा अरे बिल्कुल सही थे, हुँ, अचानक हुँ, से पेट में क्या लूज मोशन, वॉमिटिंग शुरू हो गई है, चलो डॉक्टर के पास भागो। डॉक्टर कहेगा जी किडनी में स्टोन है, आपके तो गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चलो उसको रिमूव करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली प्रॉब्लम यह है कि बारिश ज्यादा होना इज नॉट प्रॉब्लम, बे टाइम पर बारिश होनी, जब सर्दी है जब हुँ, गर्मी, हुँ। जब गर्मी है जब सर्दी, और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अरे मैम वैसे ही गर्मी अब बहुत हो चुकी है मैम। पता है आजकल मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ना, सब ये कह रहे हैं भूख नहीं लग रही है, पेट खराब हो रखा है। हर किसी से बात कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो नोएडा के अंदर हो मैम। मेरे नोन रहते हैं, वो रहते हैं आपके यूपी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनके भी सीन यही चल रहा है कि अरे भूख नहीं लग रही है, पेट खराब हो रहा है। क्या खाया? कुछ नहीं खाया। ये चीज़ तो मैं कमेंट बॉक्स में तो मैं लोगों से कहूँगा कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन का पेट खराब होगा, भूख नहीं लग रही है, इस वक्त चल रही है चीज़ें। मैम ने कहा कि देवगुरु जो है जो। बृहस्पति अतिचारी होने की वजह से इसका सिर्फ एक ही उपाय है, खूब केले दान करें, ओके। केले के पेड़ की पूजा करें, हल्दी पानी में डाल के नहाएं, केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करवा दें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, विष्णु जी का, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करें, तो उन कष्टों से आप बच सकते हैं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ईजी और अच्छा उपाय बता दिया। मैं अपने व्यूअर से कहूँगा प्लीज़ ये उपाय जरूर करें जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैम।